Welcome dear aspirant, this is PPTT live example number 19. So in this video you will learn how to perceive picture and how to write a story, how to narrate that story and how to do group discussion. So let's start now. PPTT live example number 19. PPTT means you already know picture perception and description test. So there are 4 steps to write PPTT. यहाँ पे आपको PPTT लिखने के लिए 4 स्टेप हैं. तो स्टेप नंबर 1 है परसेप्शन ऑफ द पिक्चर. पिक्चर को किस तरह से आपको परसीव करना है, उसमें कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, किस तरह से थीम को तैयार करना है. उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर है उसमें, फिर क्या एक्शन कर रहे हैं कैरेक्टर. उसके बाद ए सेक्स मूड ऑफ कैरेक्टर, किस उम्र के हैं, क्या उनका सेक्स मेल फीमेल है. उसके बाद मूड क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको पूरा देखना है. उसके बाद ऑब्जर्व द क्लोथिंग ऑफ कैरेक्टर्स, उन्होंने क्या पहना हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है. एनवायरनमेंट इन दी पिक्चर में किस तरह का एनवायरनमेंट है उसको देखना है. फिर बैकग्राउंड सीन ऑफ दी पिक्चर, जो पीछे का जो सीन है वो किस तरह का सीन है, मार्केट का सीन है या किसी जो किसान कोई खेत में काम कर रहा है ऐसा सीन है, क्या सीन है, मतलब पूरा उसको ऑब्जर्व करना है. उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स इन दी पिक्चर, जो कैरेक्टर के अलावा अदर कोई इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको ऑब्जर्व करके इन सब का कम्बिनेशन करके एक थीम को तैयार करना है. स्टेप नंबर 2 है फिलिंग द डिटेल इन पीपीटी सीट. यहाँ पे पीपीटी सीट में आपको पूरे डिटेल फिलअप करना होता है. सो देर विल बी एन आंसर सीट फॉर पीपीटी राइटिंग. यहाँ पे आपको पीपीटी लिखने के लिए एक शीट मिलेगा. उस पर आपको लिखना है एसएसबी का बोर्ड नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, नेम, एज, डेट, ये सारी डिटेल फिलअप करना होता है. यहाँ पे कैरेक्टर्स जितने भी होंगे, क्राउड होगा तो उसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर को शो करना है. बाकी अगर 5-6 कैरेक्टर है तो उसको डॉट लगा के रिप्रेजेंट करना उनको. और उसके साथ आपको एज, सेक्स, मूड ये सब भी लिखना है. और मेन कैरेक्टर है उसको राउंड कर देना जो आपको स्टोरी का हीरो है. और वहाँ पे एक्शन लिखना होता है. एक्शन ऑलरेडी दिया होता है, आगे ब्लैंक छोड़ा होता है तो उसमें एक्शन मैंडेटरी होता है, उसको लिखना ज़रूरी है. स्टेप नंबर 3, राइटिंग दी स्टोरी. यहाँ आपको जो स्टोरी लिखनी है वो किस तरह से लिखना है. सबसे पहले हीरो का या मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देना आपको 2 लाइन में. उसके बाद मेन बॉडी 10 से 12 लाइन में मेन बॉडी लिख दो. कॉन्क्लूजन लिखना फिर 2 लाइन में. कुल मिला के 12 से 14 लाइन एनफ है. और ज़रूरी बात यह है कि 100 वर्ड से 120 वर्ड तक ही हो, ज़्यादा नहीं हो. नरेशन और ग्रुप डिस्कशन का कुछ एग्जांपल दे रखा है, प्रैक्टिस कर लेना. ये है पीपीडीटी आंसर सीट इस तरह का. यहाँ पे नंबर ऑफ एसएसबी, बैच नंबर, कैंडिडेट नंबर, नेम, एज, डेट ये सब फिलअप करना है. उसके बाद इस बॉक्स में सारे कैरेक्टर्स का डिटेल फिलअप करना है जो आगे बताया गया है. यहाँ पे आपको एक्शन लिखना है और यहाँ पे आपको अपना स्टोरी लिखना है. पेज को आप टर्न आउट कर सकते हो. वहाँ पे पीपीटी पिक्चर विल बी शॉन ऑन ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर. यहाँ पे आपको वॉल पे जो पीपीटी की जो पिक्चर है प्रोजेक्टर से दिखाई जाएगी, बिल्कुल हैजी पिक्चर. टाइमिंग फॉर परसेप्शन 30 सेकेंड आपको परसेप्शन के लिए दिए जाएंगे. और इसके बाद 1 मिनट जो पीपीटी का जो सीट होगा उस पर आपको डिटेल फिलअप करने के लिए. और उसके बाद स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट मिलेंगे. तो इस तरह से टोटल 5 मिनट का होता है. तो ये है हमारा आज का पीपीटी पिक्चर. तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए 1, 2 और ये 3 कैरेक्टर. यहाँ पे कोई ये स्टूडेंट अपना बैग लेके भाग रहा है, इस तरह से शो हो रहा है जैसे. और ये इसको मतलब ध्यान से देखिए, ये विक्ट्री एक तरह से विशेष दे रहे हैं इसको, विक्ट्री का साइन है. यहाँ इनकी गाड़ी पड़ी है, ठीक है, और विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब इसको बेस्ट विशेष दे रहे हैं. और इसके जो क्लोथिंग पहने हैं उससे ये लग रहा है कि ये कोई जेंटलमैन ही होगा और ये स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं. तो हम इससे स्टोरी बनाते हैं इस पर. तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एसएससी बोर्ड लिख दिया, बैच नंबर लिख दिया, कैंडिडेट नंबर, नेम, एज ये अपना लिखना है सब कुछ. और जो है पीपीटी कंडक्ट हो रहा है वो डेट. यहाँ पे हमने ये है 3 कैरेक्टर देखे, तीनों को तीनों फिलअप कर दिए. यहाँ पे तीनों को पहले डॉट लगा दिया. जो मेन कैरेक्टर हमारा मेल 25 ईयर एज है और पॉजिटिव मूड है, इसको राउंड कर दिया. बाकी का भी ऐसे लिख दिया, राउंड नहीं किया बाकी को.
एक्शन लिया है हमने, हेल्पिंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की मदद करना, ये हमारा एक्शन है। स्टोरी किस तरह से है? राजेश वाज ए सुपरवाइजर इन एन एमएनसी कंपनी। राजेश है जो कि एक सुपरवाइजर है एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं भी एक सुपरवाइजर है। ही यूजुअली अप डाउन बाय हिज कार, वो हमेशा अपने गाड़ी से आता जाता रहता है। वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू ऑफिस विद हिज फ्रेंड, ही नोटिस्ड दैट ए स्टूडेंट हैड मिस्ड हिज बस एंड सीकिंग फॉर हेल्प। एक दिन जब वे अपने दोस्त के साथ ऑफिस जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक स्टूडेंट जो अपनी बस, जिसकी बस छूट गई है, मिस हो गई है, और वो हेल्प के लिए, सीकिंग फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए देख रहा है वहाँ पे, हेल्प मांग रहा है। तो राजेश स्टॉप हिज कार एंड गॉट टू नो दैट द स्टूडेंट वाज गोइंग टू अटेंड हिज फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ही वाज गेटिंग लेट। तो राजेश ने वहाँ अपनी गाड़ी रोकी और उसे पता चला कि जो स्टूडेंट है वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा है और वो लेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसको कम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी इतना नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन नॉर्मली है, बैग तो यूजुअली ले जाते हैं एग्ज़ाम में कोई भी सामान के लिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन जिस हिसाब से उसका एज ग्रुप दिख रहा था उसके हिसाब से हम उसको बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। राजेश चेक हिज आईडी प्रूफ एंड एडमिट कार्ड एंड गेव इन लिप। तो राजेश ने क्या किया, उसका आईडी भी चेक किया और उसका एडमिट कार्ड भी चेक किया। हो सकता है कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत फ्रॉड होते हैं। तो उसने ये सब चेक किया पहले, ये जो इंटेलिजेंस शो करता है। उसके बाद उसको लिफ्ट दी। राजेश इन्फॉर्म टू कंपनी मैनेजर एंड रस्ड हिम टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। राजेश ने जो अपना कंपनी का मैनेजर है उसको इन्फॉर्म कर दिया, हो सकता है लेट वेट हो जाए तो, एंड रस्ड हिम टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम, एग्ज़ाम सेंटर में उसको टाइम पे उसको ड्रॉप कर दिया। राजेश एंड हिज फ्रेंड मोटिवेट हिम एंड गेव बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम। तो राजेश एंड उसके फ्रेंड ने उसको मोटिवेट किया एंड गेव बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए उसको बेस्ट विशेस दिया वहाँ पे। स्टूडेंट ने उनको, राजेश को थैंक्स कहा और उसने बहुत ही एक्साइटेड फील किया उनके साथ बात करके। तो इस तरह से हमारा स्टोरी है, आप लिख सकते हो इस तरह से। हैंड्स अप, स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे लिखना बंद कर सकते हो। स्टोरी का नरेशन किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको एक बार पीपीटी आंसर शीट ले ली जाएगी 4 मिनट होने के बाद। उसके बाद 15 मिनट मिलेगा, उसके अंदर आपको मिनिमम 10 टाइम रिवीजन करना है, उसको अपने दिमाग में फॉर्मुलेट करना है किस तरह से आपको नरेट करना है, उसके बारे में बार बार दोहराते रहना है। अपनी स्टोरी किसी को शेयर ना करें जब तक कि पूरा आपका टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता। बिफोर एंटरिंग द रूम टेक लॉन्ग ब्रीद एंड टेक ए वो यस आई कैन डू। यहाँ पे रूम में जाने से पहले बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहें और लंबी सांस लें, गहरी सांस लें और अंदर जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन के दौरान जीटीओ आपको जो भी ऑप्शन होगा एसएसएस, वो आपको वहाँ पे ब्रीफ करेगा, उसको ध्यान से सुनना, उसने जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको ध्यान से सुनना है, उतना ही करना है एक्शन वहाँ। कोचिंग में रटे रटाए चीज़ें वहाँ नहीं करनी जाके। वंस यू गोट आंसर सीट बैक देन रिवाइज इट, एक बार आपको आंसर सीट मिलेगा तो उसको रिवाइज करना है। स्टार्ट विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको स्टार्ट करना है कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे। मेक आई कॉन्टेक्ट टू एवरीवन इन ग्रुप स्पेशली लेफ्ट एंड राइट जेंटलमैन, आई कॉन्टेक्ट सभी से रखना है। मेन क्या होता है कि अपने आजू बाजू वालों के सामने देखते नहीं और स्टिक एक ही जगह शुरू हो जाते देखना, तो ऐसा नहीं करना है, पूरे को सबको रिप्रेजेंट करना है, सबको एड्रेस करना है। ड्यूरिंग लिसनिंग अदर्स स्टोरी मेक आई कॉन्टेक्ट टू स्पीकर एंड बी अटेंटिव, यहाँ पे जब दूसरों की स्टोरी सुन रहे हो तो एकदम जो हेड को नॉडलिंग करते रहें, उनका मतलब एक तरह से अटेंटिव रहे। हाउ टू नरेट स्टोरी, किस तरह से आपको स्टोरी का नरेशन करना है, एक एग्जांपल है, ऐसे यूज़ कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। फ्रेंड्स पिक्चर साउंड टस आई हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स ऑल आर मेल एज ग्रुप बिटवीन 19 to 25 ईयर्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑल आर इन पॉजिटिव मूड, एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज हेल्पिंग ए स्टूडेंट, माई स्टोरी गोज लाइक दिस। तो मेरी स्टोरी इस तरह से है। राजेश वाज ए सुपरवाइजर इन एमएनसी कंपनी, तो इस तरह से आप अपना स्टोरी का नरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और जीडी किस तरह से कर सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो। फ्रेंड्स एज यू ऑल हैव नरेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज बट मेजोरिटी गोज ऑन दिस थीम, जिस भी थीम पे मेजोरिटी जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देन सेक्स, देन एज, देन मूड एंड
फिर थीम ऑफ द कॉमन स्टोरी। इस तरह से आप इसका जो जीडी डिस्कशन शुरू कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो अगर इनिशिएटिव ले रहे होते हो तो इस तरह से आप ऐड हो सकते हो वहाँ पे। फ्रेंड्स, एज पर माई परसेप्शन मोस्ट ऑफ अस परस्यूड अबाउट, इस तरह से क्या आपने परस्यू किया वहाँ पे उसके बारे में बता सकते हैं। सो लेट्स मेक ए कॉमन स्टोरी ऑन दिस थीम, इस तरह से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, you can write on my comment box. I will definitely answer you. Thank you.